पुतिन के निशाने पर अब नाटो के ठिकाने हैं। आखिर क्या है पुतिन की अगली योजना, बता रही हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। रूस यूक्रेन युद्ध अब एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पर उसके तीसरे विश्व युद्ध के बनने की आशंका जताई जा रही है, एक खतरा माना जा रहा है। अमेरिका ने जब यूक्रेन को लंबी दूरी के मिसाइल से रूस के अंदर मार करने की इजाज़त दी, जब यूके ने इसकी इजाज़त दी तो यूक्रेन ने ये मार किया भी। उसने रूस के अंदर मिसाइल दागे। हालांकि ये साफ नहीं है कि उससे रूस के अंदर कितना नुकसान हुआ, लेकिन जवाब में रूस ने भी निप्रो को निशाना बनाया, जहां मिलिट्री इंडस्ट्री इंस्टॉलेशन है। वहां पर कितना नुकसान हुआ है ये साफ नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि राष्ट्रपति पुतिन ने एक रेयर टीवी अपीयरेंस में ये कहा कि ये एक नया मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, इस पे परमाणु वॉरहेड नहीं थे। लेकिन उन्होंने ये भी चेतावनी कहें या धमकी कहें, साफ कहा कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा, एस्केलेशन अगर होता है तो उसका जवाब दिया जाएगा। और जिस तरह के मिसाइल जो कि साउंड के स्पीड से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करते हैं, उनको रोकने के लिए कोई शील्ड है ही नहीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरर्स के बिना यूक्रेन जो है इस तरह से मिसाइल्स को ऑपरेट नहीं कर सकता है, तो इसका सीधा मतलब ये माना जाएगा कि ये जो देश जो दे रहे हैं मिसाइल, वो भी इसमें शामिल है, हमले में शामिल है। नेटो सीधे सीधे रूस के ऊपर हमले में शामिल है और उसका जवाब देने का अधिकार रूस के पास है। तो रूस के निशाने पे कौन सी जगह है माना ये जा रहा है, और रूस ने साफ तौर पर ये बोला भी है कि कम से कम एक जो यूएस मिलिट्री बेस है ये निशाना बनाया जा सकता है। ये 13 तारीख को ही इसे खोला गया है। नॉर्थ पोलैंड में रेड्जिकोवो करके एक जगह है जहां पर मिसाइल डिफेंस बेस ये बनाया गया है। ये नेटो मिसाइल शील्ड का हिस्सा है जिसका नाम एजिस अशोर कहा जाता है, इस शील्ड का नाम है। और इसमें ये शॉर्ट से लेकर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। लेकिन और भी नेटो के जो बेसेस हैं वो निशाने पर हो सकते हैं। जैसे रोमेनिया में एक बेस है, इसे 99th मिलिट्री बेस डेवेसिलू कहा जाता है, यहाँ पर मौजूद है। और इस बेस में भी यूनाइटेड स्टेट्स नेवी जो है वो एजिस अशोर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, तो ये भी निशाना हो सकता है। इसके अलावा यूएस नेवी डिस्ट्रॉयर्स जो हैं वो एक स्पेन के नेवल बेस पे हैं, ये भी नेटो का हिस्सा है। उसके अलावा तुर्की में एक रडार सिस्टम है, लेकिन तुर्की क्योंकि लगातार देखा गया है कि वो रूस के कहीं ना कहीं काफ़ी करीब है, तो उसको अलग करके चला जा सकता है। लेकिन पुतिन ने ये साफ किया है कि अगर इस तरह से हमले होते रहे और आगे एस्केलेट करने की उनके मुताबिक यूक्रेन जो है वो एस्केलेट कर रहा है, और पश्चिमी देश खासकर अमेरिका को उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उसको उसने उलट पुलट कर दिया है, तो ये सभी नेटो बेसेस निशाने पर हो सकते हैं। वैसे जो नेटो बेसेस हैं वो यहाँ पर इस क्षेत्र में और भी जगहों पर हैं जहां पर मल्टीनेशनल बैटल ग्रुप्स भी वहां पर लगाए गए हैं। जैसे बुल्गारिया में है, एस्टोनिया, हंगरी, लाटविया, लिथुएनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवेकिया, इन देशों में जो कई देशों के नेटो के सैनिक हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन निशाना जो है वो जो नेटो के एयर डिफेंस मिसाइल शील्ड जो हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा ओडेसा जैसे पोर्ट पर वो लगातार यूक्रेन में हमला करता रहा है, कीव भी लगातार निशाने पर रूस के रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।